friends, in last we discussed about the analysis. Analysis divided into two parts: fundamental analysis and technical analysis. फंडामेंटल एनालिसिस में अगर हम एक शेयर के कंपनी से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड फैक्टर्स को स्टडी करते हैं तो वो एनालिसिस आपका क्या कहलाता है? फंडामेंटल एनालिसिस. एंड इन टेक्निकल एनालिसिस हम लोग क्या करते हैं? शेयर्स के प्राइस को स्टडी करते हैं, स्टॉक मार्केट के ट्रेंड को, ग्राफ को स्टडी करते हैं और उसे स्टडी करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? टेक्निकल एनालिसिस. टेक्निकल एनालिसिस की जो फर्स्ट थ्योरी एंड ओल्डेस्ट थ्योरी है, उस थ्योरी को हम लोग क्या बोलते हैं? डाउ थ्योरी. डाउ थ्योरी इज डेवलप्ड बाय चार्ल्स डाउ. चार्ल्स डाउ ने अपने वेल्थ को स्टॉक मार्केट में लगाया था और प्रॉफिट भी अर्न करा था, लॉस भी बियर करा था. अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो उन्होंने थ्योरी को डेवलप करा था, उस थ्योरी को हम लोग क्या बोलते हैं? डाउ थ्योरी. The assumption which is related to the Dow theory is, first one is market discount everything. Market discount everything का मतलब क्या है? मार्केट में शेयर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है, पास्ट से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड, इवन फ्यूचर से रिलेटेड, वो सारे के सारे स्टॉक मार्केट में जो शेयर के प्राइस हैं उनको इंडिकेट करते हैं. जैसे फ्यूचर में कंपनी प्रॉफिट अर्न करने वाली है, हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगी शेयर के प्राइस को, और कंपनी का जो करंट डिसीजंस है वो भी शेयर के प्राइस को इम्पैक्ट करेगी. द सेकेंड अजम्पशन इज नो सिंगल इंडिविजुअल कैन इफेक्ट द प्राइस. अगर कोई एक इंडिविजुअल चाहे कि वो शेयर के प्राइस को चेंज कर दे, वेरी कर दे, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो शेयर के प्राइस चेंज होते हैं वो दो फैक्टर्स की वजह से होते हैं: डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दैट सिक्योरिटी. उनकी वजह से प्राइस हमारा क्या होता है? चेंज होता है. द नेक्स्ट इज मूवमेंट. देयर आर 3 मूवमेंट्स इन डाउ थ्योरी. फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी मूवमेंट, सेकेंडरी मूवमेंट एंड थर्ड वन इज़ माइनर मूवमेंट. जब हम स्टडी करते हैं, पीरियड जो आपका होता है 1 ईयर से 3 ईयर्स से रिलेटेड स्टडी करते हैं, तो उस स्टडी को हम लोग प्राइमरी मूवमेंट बोलते हैं. एंड सेकेंडरी मूवमेंट में हम लोग 2 वीक्स से फ्यू मंथ्स तक स्टडी करते हैं शेयर्स के जो ट्रेंड होते हैं उनको. एंड माइनर मूवमेंट, इन माइनर मूवमेंट डे टू डे जो चेंजेस होते हैं प्राइस में, उनको हम लोग स्टडी करते हैं. वी कैन सिंपली स्टडी दीज मूवमेंट्स बाय दिस ग्राफ. जैसा कि ग्राफ में दिख रहा है आपको कि शेयर के प्राइस है वो वेरी कर रहे हैं, इंक्रीज़ भी हो रहा है, डिक्रीज़ भी हो रहा है, इंक्रीज़ भी हो रहा है, डिक्रीज़ भी हो रहा है. तो ये बेसिकली जो ये ट्रेंड आपको दिख रहा है, ये ट्रेंड क्या है? अपवर्ड ट्रेंड. ओके, अप टू सम ईयर्स. तो ये जो ट्रेंड है, अपवर्ड ट्रेंड, इस ट्रेंड को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ट्रेंड. एंड प्राइमरी ट्रेंड में भी ओवरऑल आपको दिख रहा है इंक्रीज, अप मूवमेंट एंड डाउन ट्रेंड. तो जो ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड है, कुछ मंथ्स तक जब हम स्टडी करते हैं तो उस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मूवमेंट. और इस सेकेंडरी मूवमेंट में भी आप क्या देख रहे हो कि प्राइस वेरी कर रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं. जो डे टू डे बेसिस पे है, तो वो डे टू डे बेसिस पे जो प्राइसेस वेरी कर रहे हैं, उस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? माइनर मूवमेंट. एंड इन डाउ थ्योरी देयर आर 3 trends of market. First trend is uptrend, downtrend and sideways trend. In first trend, if the graph is in uptrend, the second higher point is greater than first higher point and second lower point is upper than first lower point, then this trend is called uptrend. Uptrend is basically operates in bullish market in which the price increases. Then downtrend में क्या होता है? जो सेकेंड हाईएस्ट पॉइंट होता है वो फर्स्ट हायर पॉइंट से लोअर होता है, और जो सेकेंड पॉइंट होता है, सेकेंड लोअर पॉइंट, वो फर्स्ट लोअर पॉइंट से लोअर होता है. ठीक है. और ये जो आपका ट्रेंड है डाउन ट्रेंड, वो किस मार्केट में ऑपरेट करता है? बियरिश मार्केट में. इन साइडवेज ट्रेंड में क्या होता है? जो हायर पॉइंट्स होते हैं, सेकेंड हायर पॉइंट, फर्स्ट हायर पॉइंट, दोनों इक्वल होते हैं.
एंड जो सेकेंड लोअर पॉइंट है और फर्स्ट लोअर पॉइंट है कहीं ना कहीं वो इक्वल होते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होता है. दिस इज़ द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ डाउ थ्योरी. थैंक यू.